हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में। अब ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बेसिकली होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो बेसिक अगर आपको मैं समझाऊँ ट्राई एक्सेप्ट का सिंपल मीनिंग, तो ट्राई एक्सेप्ट का आप सिंपल मीनिंग ये ले सकते हैं कि अगर आपको कभी फ्यूचर में क्या किसी भी वजह से एरर आती है, उसे रिजॉल्व किया जाएगा। अभी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक आप एटीएम गए होगे। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि है ना, कैश उस एटीएम में खत्म हो गया होगा, तो एक आपको एक एरर मैसेज आता है ना। वो कब मशीन काम करना बंद नहीं करती है, वो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करने लग जाती है। उस चीज को बोला जाता है क्या, ट्राई। उस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है ट्राई एक्सेप्ट की मदद से। चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं ट्राई एक्सेप्ट होता क्या है, उसके बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक हम लोग लिखते हैं ट्राई। हम लोग सीधा ही ट्राई से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ओके, अभी b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इसके बाद हम लोग एंटर मारेंगे और हम करते हैं कि भाई क्या करें। ओके, अभी क्या करते हैं हम ये चेक कर नहीं, अभी हम चेक करते हैं सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी, जब भी हम कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है, पर कंप्यूटर के लिए वो, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो रजिस्टर्स को में वैल्यूज को प्रिंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसमें एरर आ जाती है। उस एरर को हम लोग ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रिंट सी। अभी हम लगा लेंगे इधर एक्सेप्ट, और इधर कॉलन लगा के हम इधर लिख देते हैं प्रिंट यू हैव गॉट ए एरर। बहुत सिंपल से ये प्रोग्राम बनाया है, फिर से आपको बता रहे हैं। चलिए तो इसको रन करते हैं। अब इसको रन करने के लिए पाइथन स्पेस ट्राई एक्सेप्ट डॉट पी वाई। चलिए अब एक नॉर्मल नंबर देके देखते हैं। 4 और 2 डिवाइड हो रहा है, 2.0 आंसर आ रहा है। तो अगर आप समझिए आप एटीएम गए, आपने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, पैसे आपके है उस एटीएम में है, तो निकल जाएंगे। बट क्या होता है जब हम ऐसा नंबर देते हैं 10 और डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो से। हम सबको पता है इसका आंसर इंफिनिटी आना है, बट कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स है उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जीरो से डिवाइड कर सके किसी भी नंबर को। इसलिए हम उधर वो एरर थ्रो करेगा। तो एरर थ्रो कैसे होगा, यू हैव गॉट अ एरर, बेसिकली वो मैसेज प्रिंट होगा। तो आप इधर देख पा रहे हैं ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर आपको ये समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं आया तो प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए आप वीडियो को। साथ ही साथ हम लोग इसको अभी कमेंट कर देते हैं। अब आपकी कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो आपको बोलेगा आपको खुद की एक्सेप्शन बनानी है। तो खुद की एक्सेप्शन होती क्या है, बेसिकली खुद की एक्सेप्शन का मतलब है कि आप कोई भी कोई भी कंडीशन से आप रेज कर रहे हैं अपनी खुद की एक्सेप्शन। तो खुद की एक्सेप्शन देखने के लिए हम लोग देखेंगे बेसिकली ये। अब इधर देख लेते हैं खुद की एक्सेप्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे क्लास, हाँ, नॉट वॉवल। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में देंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देने के बाद हम लोग इधर डालेंगे कॉलन। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे पास। पास का मतलब होता है कि अगर अभी हमारे पास कोड नहीं है, आप प्लीज इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत अच्छी बात। अब हम करेंगे ट्राई ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। हम लोग स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग करते हैं एंटर अ करेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग लिख देंगे इफ a dot lower is not in a e i o u, then we will print क्या, हम प्रिंट कर देते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दिया है। अब
अगर वो वॉवल होता है तब हम एक एक्सेप्शन रेज कर देते हैं। ठीक है, क्या रेज करेंगे, एक्सेप्शन रेज कैसे करते हैं आप देख लीजिए। रेज लिखेंगे और नॉट वॉवल, जो क्लास का नाम दिया है आपने, जो आपने क्लास का नाम दिया है, मैंने क्लास का नाम आपके आगे नॉट वॉवल दिया है, तो मैं वही लिखूंगा, रेज नॉट वॉवल। ओके, अब मैं एंटर मारूंगा, इधर मैं लिखूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लिखना क्यों जरूरी है, क्यों बेसिकली अभी हम बेसिकली ये जो समझना चाहते हैं कि उस एक्सेप्ट वो क्लास जिसमें हम लोगों ने पास किया है मेथड, हम उसको रेज कराना चाहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे इधर नॉट वावल, इधर लगाएंगे कॉलन और एंटर मार के लिख देंगे प्रिंट, इधर लिख देंगे इट इज अ वावल रेज्ड बाय एक्सेप्शन। थोड़ा सा ऐसे लिख के देखते हैं, चलिए। बहुत अच्छा, हमारा प्रोग्राम हम सेव करना है, मेरे को सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑटो सेव का ऑप्शन स्टार्ट किया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे हम बेसिकली अगर फिर से चलाकर देखते हैं, अगर मैं इधर आर डालता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टेंट आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है। जैसे ही हम लोग इधर कोई वॉवल डालते हैं, ए डाल के देखते हैं, तो आ रहा है इट इज अ वॉवल रेज्ड बाय एक्सेप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि हम लोगों ने किया क्या है। अभी हम लोगों ने अपना सिर्फ एक एक्सेप्शन रेज किया है, उस एक्सेप्शन का रेज करने का जो रियल मतलब है कि हम लोगों ने अपनी खुद की एरर को बनाया है। ओके, अभी आपकी जैसे बैंक आपकी एटीएम की बात ही करते हैं, आप एटीएम में हैं, आप उसमें पैसे खत्म हो गए हैं, तो वो क्या होगा, उसको अपने आप ही वो उसने वो एक्सेप्शन रेज कर देगा कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ये अकेली एक्सेप्शन नहीं होती है, आप है ना पाइथन खुद के पास खुद की कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, अब ये पाइथन के पास खुद की एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है बेसिकली, आपकी पास आपकी जो पाइथन है उसके पास खुद की भी एक्सेप्शन है बहुत सारी। तो अब आप लोगों के दिमाग में होगा सर इसका क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर हम लोग है ना कोई खुद की एक्सेप्शन रेज जैसे हम लोगों ने अभी जैसे की है, इसके अलावा हम लोग कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में। Thank you guys. Please not forget to like, and along with that don't forget to subscribe the channel. Alright, so basically अभी हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे करता हमारी खुद की एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं। अब हमारा बेसिकली उसको कैटर कैसे करते हैं वो आगे का सीखेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग अभी डाउन आएंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल ट्राई एक्स ब्लॉक। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एंड इनपुट एंटर नंबर। अब चेक करते हैं कि भाई ये अब ये किया और हम लोगों ने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम लोग लिख देंगे हाँ रेस। ओके, हाँ इधर रेज नहीं लिखते, चलिए यही लिख देते हैं प्रिंट ए इज इक्वल टू दैट एल्स में हम डाल देते हैं प्रिंट बी इज ग्रेटर। अब हम लोगों ने एक्सेप्ट जैसे रेज करना है आप लोगों को, ये तो आप पता चल गया होगा, एक्सेप्ट कॉलन प्रिंट एरर रेज्ड। ओके, इतना आप लोगों ने सीख लिया है। अब अगर बेसिकली जब हम बोलते हैं कि भाई हमारे को ये हमारा ब्लॉक चल गया है, हमें नोटिस आना चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक हम यूज करेंगे, इधर हम लिख देते हैं इनसाइड इनसाइड फाइनली ब्लॉक। ओके, अब इसको अभी हम ऐसे एंटर करते हैं 4 और 1, 2 एंटर करते हैं, तो भाई आप देखेंगे फाइनली ब्लॉक रन कर रहा है। ओके, तो बेसिकली फाइनली ब्लॉक का जो म, मतलब होता है, बेसिकली अगर आपको मैं समझो आपको समझाऊं कि फाइनली ब्लॉक का समझ में क्या होता है। अभी
इसमें फाइनली ब्लॉक जब ट्रू ब्लॉक हो, जब ट्रू होगा तब तो चलेगा ही चलेगा। जब वो बेसिकली अभी हम जो आपको दूसरा भी करके दिखाते हैं। हाँ, बेसिकली फाइनल ब्लॉक जब आप उसे कुछ भी करे, हाँ वो रेज करेगा एरर। बेसिकली वो कुछ भी हो, वो आपको है ना फाइनली ब्लॉक इनसाइड होगा। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रू ब्लॉक में होगा। ओके, अब इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ। ओके, अब मैं इधर कर देता हूँ सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। अब प्रिंट, उसके बाद हम लिख देते हैं डिवीजन इज इक्वल टू कामा सी। ओके, अभी ये अभी यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 5 और 0 एंटर करते हैं। तब आप देख रहे हैं एरर रेज में तो भी फाइनली ब्लॉक रन कर रहा है। और जब हम बेसिकली ये कर रहे हैं तो भी फाइनली ब्लॉक रन करेगा। तो बेसिकली अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई फाइनली ब्लॉक रन कब करता है, तो आप बोलेंगे फाइनली ब्लॉक तब रन करता है जब हम हमारा बेसिकली ये होता आपका वो दोनों ब्लॉक में रन करेगा, ट्रू में भी करेगा और फॉल्स में भी करेगा। ओके, इसके बाद हम लोग एंटर मारेंगे। अभी हम डालेंगे ट्राई कॉलन। ट्राई के बाद हम कॉलन डालते हैं। चलिए इस पे इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा लाइन शॉर्ट हो जाएगी हमारी, इसलिए। इसके बाद ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम इसको इसी को कॉपी करते हैं थोड़ा थोड़ा सा कोड शॉर्टनिंग के लिए, तो इधर हम एंटर मारते हैं, पेस्ट करते हैं और रन किया। अब इसके बाद हम लोग इधर एंटर मारेंगे और लिखेंगे एल्स। अब हम लिखते हैं प्रिंट इनसाइड एल्स ब्लॉक। कुछ गड़बड़ है। एक्सेप्टेड एक्सप्रेशन पाइलांस, पाइलांस क्यों चाहिए। चलिए अभी ये फाइनल ब्लॉक के ऊपर लिखना होता है बेसिकली, इसलिए अभी चलिए इसको रन करते हैं। मैं डालता हूँ 4 और 3, तो वो रन होगा। ठीक है, इनसाइड फाइनल ब्लॉक, इनसाइड एल्स ब्लॉक। एल्स तब काम करेगा, अभी देखिए ट्रू में तो काम कर रहा है। चलिए अब इसको है ना हम देते हैं 5 और 0। तो बेसिकली एल्स ब्लॉक कब काम करता है? जब आपका ब्लॉक ट्रू हो। आपका जब वो एल्स ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक में होगा या फॉल्स एरर आएगी, तो वहां पे एल्स ब्लॉक काम नहीं करता है। तो बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं। Thank you guys for that. Please subscribe and like the video if you understood something. That is great.